बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। जनरल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शन, माहौल और उसका बाहमी अमल आपकी खिदमत में लाया हूँ। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ मैंने तैयार किए हैं जो हर टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। काइंडली इसको कंप्लीट देख लें। डियर व्यूवर्स, इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? जी, आंसर इज़ 5 जून। पूरी दुनिया में इन्वायरमेंट डे हर साल 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। माहौल के कितने कंपोनेंट्स हैं? 2। उनके नाम बताने हैं। आंसर इज़ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, द लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड। जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जानदार चीज़ें, क्या कहलाती हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स। जी, लिविंग थिंग्स बायोटिक कंपोनेंट्स की एग्जांपल्स हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट्स में आती हैं। डियर व्यूवर्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, द नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड। नॉन लिविंग थिंग्स एबायोटिक कंपोनेंट्स कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, प्रोड्यूसर हार्बीवोर्स। व्हाट इज़ प्रोड्यूसर हार्बीवोर्स? कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड डीकम्पोजर ये क्या होती हैं? ये मैंने नीचे एमसीक्यूज़ में, इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ मैंने दिए हैं। ये वीडियो आप कंप्लीट देख लें तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पता चल जाएंगी। अब यहाँ पे प्रोड्यूसर हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स, डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। डियर व्यूअर्स, ये सारे लिविंग थिंग्स में आते हैं, तो इसलिए इनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, सनलाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, वाटर एंड सॉइल ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं, तो ये एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट कहलाएंगी। क्वेश्चन 7 देखें, डैश आर प्रोड्यूसर। प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स प्रोड्यूसर होते हैं, ये पैदा करने वाले होते हैं, ये फूड और ऑर्गेनिजम्स के लिए प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। क्वेश्चन 8 देख लें, द एनिमल्स ईटिंग द प्लांट्स आर कॉल्ड। जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं, सब्जियां फ्रूट्स खाते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को कहते हैं हार्बीवोर्स। फॉर एग्जांपल को हार्बीवोर्स जो पौधे, सब्जियां, फल, फ्रूट खाते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हम हार्बीवोर्स कहते हैं। क्वेश्चन 9 देखें, द एनिमल्स ईटिंग द मीट आर कॉल्ड। जो एनिमल्स गोश्तखोर होते हैं तो उनको कार्निवोर्स कहते हैं। डियर व्यूअर्स, उनको कार्निवोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल लाइन। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, द एनिमल्स दैट हैव द एबिलिटी टू ईट एंड सर्वाइव ऑन बोथ प्लांट एंड मीट आर कॉल्ड। ऐसे जानवर जिनके अंदर ये अल्लाह पाक ने एबिलिटी रखी होती है कि वो सर्वाइव करते हैं, रह सकते हैं दोनों चीज़ों के ऊपर, चाहे उनको प्लांट, पौधे, सब्जियां, फ्रूट खिलाया जाए या उनको गोश्त खिलाया जाए, तो वो दोनों चीज़ें खाते हैं, तो ऐसे जानवरों को हम ओमनिवोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन, इंसान इसकी बेस्ट एग्जांपल है ओमनिवोर्स की। क्वेश्चन 11 देखें, द ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जानदार चीज़ें जो मुर्दा पौधों को और एनिमल्स को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं, ज़र कर देते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम डीकम्पोजर कहते हैं। जी डियर व्यूअर्स, डीकम्पोजिशन इनका अमल होता है कि ये डेड प्लांट्स को, एनिमल्स को ज़मीन में बिल्कुल मिक्स कर देते हैं, ज़रा कर देते हैं, न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये इकोसिस्टम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है डीकम्पोजिशन का अमल। डियर व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 12 देखें, द रेट ऑफ डीकम्पोजिशन इज़ क्या होता है? ज़्यादा होता है, कम होता है? देन डिजर्ट्स। रेट ऑफ कंपोजिशन जो ये ज़्यादा होता है, डिजर्ट्स के मुकाबले में ज़्यादा होता है। डिजर्ट्स में रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बहुत ही कम होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, दी डैश इज़ अ रिलेशनशिप बायोलॉजिकल इंटरएक्शन वेयर वन ऑर्गेनिज्म, जहाँ पर एक जानवर या जानदार चीज़ प्रीडेटर
प्रीडेटर कहते हैं शिकार करने वाला, किल्स एंड ईट्स कत्ल करता है और उसको खाता है, अनदर ऑर्गेनिज्म दूसरे जानवर को, प्री जिसका शिकार किया गया हो। डियर व्यूवर्स, ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं? प्रीडेशन। प्रीडेशन एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार कर खाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की कितनी टाइप्स हैं? जी डियर व्यूअर्स, 2। कौन कौन सी? टेरेस्ट्रियल एंड एक्यूटिक इन्वायरमेंट। टेरेस्ट्रियल एंड एक्यूटिक इन्वायरमेंट, इसकी इन्वायरमेंट की 2 किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डिजर्ट्स एंड लैंड्स, ये कौन से इन्वायरमेंट के एग्जांपल्स हैं? टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, पाउंड, रिवर एंड मैरीन आर द एग्जांपल ऑफ एक्यूटिक इन्वायरमेंट। एक्यूटिक इन्वायरमेंट की पाउंड, रिवर एंड मैरीन ये एग्जांपल हैं। इक्वा पानी को कहते हैं, और एक्यूटिक जो है ये पानी से रिलेटेड जो भी चीज़ आएगी वो एक्यूटिक इन्वायरमेंट में आएगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, द ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन एन अदर ऑर्गेनिज्म बाय लिविंग ऑन और इन इट्स बॉडी आर कॉल्ड। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहकर या उसके जिस्म के अंदर इंटर होकर अपनी खुराक लेते हैं, अपनी खुराक पूरी करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? पैरासाइटिज्म फॉर एग्जांपल मॉस्किटो। क्वेश्चन नंबर 18, द रिलेशनशिप बिटवीन 2 ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ आर बेनिफिटेड। ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा पहुँचे, तो ऐसे रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म कहते हैं डियर व्यूअर्स। फॉर एग्जांपल, बैक्टीरिया लिव्स इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। हमारे जिस्म में कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं, हमारी आंतों में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ख़ुद को फ़ायदा देते हैं और साथ साथ इंसान को भी फ़ायदा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, द पैरासाइट दैट मोस्टली फीड देमसेल्व्स बाय सकिंग ब्लड इज़ नोन एज। ऐसे पैरासाइट मुफ्तखोर ऑर्गेनिज्म जो खून चूसकर अपनी खुराक पूरी करते हैं, ऐसे पैरासाइट को क्या कहते हैं? एक्टोपैरासाइट। मॉस्किटो जो है ये एक्टोपैरासाइट में आता है, ये इंसान का खून चूस लेता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, नेचुरल हाउस या नेचुरल होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज हैबिटेट। हैबिटेट जो है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेचुरल होम जो होता है उसको हैबिटेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, एनिमल्स दैट कैन गेट वार्म और कूल अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग आर नोन एज। ऐसे जानवर जो अपने आप को माहौल के मुताबिक वार्म करते हैं या कूल करते हैं, तो ऐसे जानवर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं वो एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस में अपने आप को सरवाइव नहीं कर सकते। इसके एग्जांपल्स हैं रेप्टाइल्स एंड फ़िश। रेप्टाइल्स और फिश जो हैं ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, द एनिमल्स दैट कैन रेगुलेट एंड मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कॉल्ड। ऐसे जानवर जो अपने आप को रेगुलेट करते हैं और मेंटेन कर सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं, टेम्परेचर जैसा भी हो और अपनी बॉडी को उसके मुताबिक ढाल लेते हैं, तो ऐसे जानवर को वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। इसकी मैमल्स जो हैं इसकी बेहतरीन मिसालों में हैं। मैमल्स जितने भी हैं जो अपने बच्चों को दूध भी पिलाते हैं और उसको दूध पिलाने वाले जो जानवर होते हैं उनको मैमल्स कहते हैं, और ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स की बेहतरीन मिसालें हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग डियर व्यूवर्स। अगर आप समझते हैं कि मेरी वीडियो आपको फ़ायदा दे रही है और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी अप्रिसिएशन के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग डियर व्यूवर्स। हमेशा खुश रहें।